हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे जैसे कि ये मशीन है और इस मशीन में हमने दो पार्ट्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि ये आगे का पार्ट्स कैसे खोलते हैं और सेकंड पार्ट में हमने बताया था कि ये नीचे का पार्ट्स और संतरी चिमटा कैसे खोलते हैं। हमने बहुत आसानी से आपको बताया हुआ है। तो अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो का लिंक जाइए, देखिए और सीखिए। ये इस मशीन का थर्ड पार्ट है और इसमें आप सीखेंगे कि इस मेन शाफ्ट को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए अभी हम दिखा देते हैं। निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह से एक पाइप रिंच चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किस तरह से, ये इस तरह से आपको पाइप रिंच चाहिए और फिर यहाँ पे इस तरह से टोपन चाहिए और फिर यहाँ पे हथौड़ी चाहिए और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए और यहाँ पे एक बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए। मतलब इस मेन शाफ्ट को निकालने के लिए आपको इतना सारा सामान चाहिए। अब देखिए, अब आप इसको कैसे निकालेंगे। ये निकालना बहुत आसान है, आपको नहीं सोचना है ये भारी है हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कुंडी लगा हुआ है इस कुंडी को निकालना है, लेकिन इस मेन शाफ्ट को आप क्यों निकालेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि यहाँ पे इस मशीन का ये जो कुंडी है, यहाँ पे ये कुंडी है लट्टू है ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस मशीन को हम चलाते हैं और ये इसका आवाज़ सुनिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम केवल हाथ से चला रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा आवाज़ कर रही है। अगर ये स्टैंड पे पौधान पे चलेगा तो आप समझ सकते हैं कितना तेज़ आवाज़ करती होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये इसका लट्टू कर चुका है। तो यहाँ पे ये कुंडी में ये बहुत ज़्यादा ये चाल हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से ये पले आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से चला चला के यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए इस तरह से ये इतना ज़्यादा ये आपका कुंडी इसमें इतना ज़्यादा ये पल्ले बता रहा है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे देखिए ये आपका आवाज़ नहीं करेगी। यहाँ पे आप लोग पहले इसका आवाज़ सुनिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसका आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए भाई, इसको आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस कुंडी को निकालना है। इस कुंडी को निकालने के बाद यहाँ पे ये बुश होता है, किसी किसी में ये बुश बड़ा होता है, इसमें तो छोटा है तो हम इस बुश को नहीं निकालेंगे क्योंकि ये आपका मेन शाफ्ट यहाँ पे ये आसानी से निकल जाएगा। लेकिन किसी किसी मशीन में ये बुश बड़ा होता है तो बुश को निकाल लेना है। अगर आप बुश को नहीं निकालते हैं, यहाँ पे जैसे कि इतना बड़ा होता है, इस तरह से इतना बड़ा होता है, अगर आप बुश को नहीं निकालते हैं तो कुंडी को निकालने के बाद मेन शाफ्ट को बाहर निकालते समय यहाँ पे ये जो आपका लट्टू है, लट्टू बुश में टक्कर खाएगा, टच करेगा, लड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे ये बॉडी आपका टूट जाएगा। इसलिए आपको ये सबसे पहले आपको मेन शाफ्ट निकालने से पहले ये आपको ज़रूर देखना है, इस कुंडी खोलना है, इस बुश को देखना है। अगर ये छोटा है और यहाँ पे आपको मिलाना भी है, अगर ये छोटा है और यहाँ पे इस मेन शाफ्ट को निकालते समय ये जो लट्टू है इस बुश में टच नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी टच होता है और आप इस मेन शाफ्ट को निकालते हैं इस पाइप रिंच के हेल्प से तो आपका ये जो बुश है, बुश में ये लट्टू टच करेगा और उसके बाद यहाँ से ये जो बॉडी है ये टूट जाता है, यहाँ से ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको सावधानी रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मशीन को ऐसे करना है और यहाँ पे ये जो केम है, जिस तरह से ये केम कसा हुआ है सेम इसी तरह से इस केम को कसना है। अगर ये केम का पेच वाला भाग अगर ये इसके सेम बराबरी में रहता है तो इस मेन शाफ्ट को निकालते समय अगर आप यहाँ से बुश को निकाल देते हैं तो ये नहीं निकलेगा क्योंकि जो केम है ये यहाँ पे आपका फंस जाएगा, ये आसानी से आपका मेन शाफ्ट बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए ये जो आपका केम है सेम इसी तरह से ये केम का ये जो पेच है सेम इसी तरह से ये इसके सेम बराबरी में कसना है। यहाँ देखिए, ठीक है। इस पेच वाले भाग को अगर हम इधर इसके सेम बराबरी में कर देते हैं तो इस मेन शाफ्ट को अगर हम यहाँ से निकाल भी देते हैं तो ये निकालते समय ये फंसेगा, यहाँ से ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे भाई क्योंकि जो बताना था हमने बता दिया। इस कुंडी को आपको निकालना है। यहाँ देखिए, हमने खोल दिया। देखिए, कभी कभी क्या होता है ये कुंडी भी आसानी से नहीं खुलता है तो आपको एक बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर आता है, उससे आपको खोलना है या फिर यहाँ पे इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लगा के यहाँ पे इस तरह से ऐसे लगाना है और इस पे स्क्रू ड्राइवर पे हथौड़ी मार देना है, ये आपका खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये मेरा आसानी से खुल गया तो हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस व्हील को खोलना है।
तो इस व्हील को भी हम आसानी से खोल लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे लगाना है और इसको ऊपर से थोड़ी मार के इसको खोल लेना है। ये देखिए ये आपका खुल गया। अब देखिए ये व्हील आपका नहीं निकल रहा है, हम इसको ऐसे खींच रहे हैं तो ये नहीं निकल रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को इसके अंदर डालना है। ये तो छोटा है इसको नहीं, या फिर ये जो आपका नीडल बार है ये इसको ऐसे डालना है और ऐसे डालने के बाद क्या करना है, इस व्हील को ऐसे ऐसे नचा के ऐसे निकालना है। यहाँ देखिए ये आपका निकल चुका, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो आपका बॉबिन बेंडर है इस बॉबिन बेंडर को खोलना है। तो इसको भाई हम आसानी से ऐसे खोल देते हैं। खुल गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो आपका व्हील बुश है इसको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो बहुत आसान है। इसमें पिन लगा हुआ है और पिन आप कैसे निकालेंगे और कैसे लगाएंगे ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मेन शाफ्ट का ये जो इसमें संतरी लगता है, तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल नीचे चला गया और ये बिल्कुल ऊपर आ गया। तो जब ये बिल्कुल नीचे चला गया तो इसके सेम बराबरी में यहाँ पे फाइल मारना है, दागी मारना है। अगर इस तरह से दागी मार देते हैं तो यानी कि यहाँ पे ये दागी मार देते हैं, निशान लगा देते हैं, तो आप इसको लगाते समय सेम ऐसे ही लगाएंगे तो ये आपका पिन का सेंटर आउट नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे फाइल मारते हैं। यहाँ पे देखिए इसके सेम बराबरी में यहाँ पे हमको फाइल ऐसे मार देना है। यहाँ पे देखिए हमने फाइल मार दिया। हमने फाइल इसलिए मारा क्योंकि ये जैसे लगा हुआ था सेम इसी तरह से ये फाइल के हेल्प से हम ऐसे इसको ऐसे लगा देंगे। जब हम ऐसे लगाएंगे तो ये जो आपका पिन लगा हुआ है ये आउट नहीं होगा। अब देखिए अब हमको इसको निकालना है, तो इस तरह से टोपन चाहिए पतला वाला। और यहाँ पे देखिए ये इधर से लगा हुआ है और यहाँ से इधर से कम है, तो इधर से हम इसको इधर से निकाल देते हैं। इधर से ऐसे इसको हम निकाल देते हैं। यहाँ देखिए ये आपका निकल चुका। अब देखिए अब आपको इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए भाई क्या करना है, मशीन को आप चाहें तो इस तरह से कर लीजिए। और आपको ये बड़ा वाला टोपन चाहिए जैसे कि हमने आपको दिखाया था ये, और इसके हेल्प से ऐसे इसको मार के निकाल लीजिए ऐसे। देखिए ये आपका ये निकल चुका। अब ये निकल गया। अब आपको क्या करना है, जब ये निकल जाएगा तो ये जो आपका मेन शाफ्ट है ये इस तरह से ये लट्टू बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए आ गया। अब आपको इस मेन शाफ्ट को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से पाइप रेंच चाहिए और इस पाइप रेंच के हेल्प से हम इसको निकालते हैं। तो पाइप रेंच को क्या करना है, इसके अंदर ऐसे लगाना है। यहाँ देखिए हमने लगा दिया। अब आपको इसको मार के निकाल लेना है। लेकिन देखिए हथौड़ी मारते समय आपको सावधानी से, ध्यान से, क्योंकि अगर इस तरह से अगर आप हथौड़ी मारते हैं तो आपके हाथ में भी चोट लग सकता है, इसलिए ध्यान से। हो सके तो आप कपड़ा लगा लीजिए, लेकिन आपको प्लास्टिक कर लेना है भाई, क्योंकि ये जो मेन शाफ्ट निकालते समय ये बहुत टाइट होता है। यहाँ से जो बुश लगा होता है ये बड़ा होता है, मोटा होता है और ये टाइट होता है, क्योंकि ये मेन शाफ्ट है। अगर ये टाइट नहीं रहेगा तो मशीन चलते समय आपकी मशीन जाम हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं। ये देखिए ये आपका नहीं निकल रहा है, ये बहुत टाइट है। तो बहुत टाइट है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। और कभी कभी क्या होता है, अगर इस पाइप रेंच को आप अच्छे से इस मेन शाफ्ट के ऐसे बिल्कुल अच्छे से बराबर नहीं लगाएंगे तो भी ये नहीं निकलता है। इसलिए ये जो मेन शाफ्ट है यहाँ पे इसके सेम ऐसे ना ही इसके अंदर करना है ना ही इधर करना है, इसके सेम बराबरी में ऐसे अंदर लेके जाना है। यहाँ देखिए हो गया। ये देखिए ये आपका टेपर हो गया। तो फिर से हम निकालेंगे और इसके सेम बराबरी में ऐसे इसको ले जाना है। अब हम इसको निकालते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है और यहाँ पे ये आपका मेन शाफ्ट निकल चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बहुत काफ़ी टाइट, बहुत काफ़ी। यहाँ देखिए ये आपका निकल चुका है और ये मशीन बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल खाली, ठीक है। इसमें अब कोई भी पार्ट्स नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं।